चाहे वो मेरी अवस्थाओं में परिवर्तन करे या ना करे, मुझे बीमारी से चंगाई दे या ना दे, मेरी अवस्थाओं को वो बदले या ना बदले, तो भी मैं इसलिए प्रभु के साथ चलूंगा क्योंकि वो ही मुझे अनंत जीवन दे सकता है। जब हम इस विचार को अपने हृदय में ले आते हैं तो वो वास्तव में एक मजबूत विश्वास होता है। देखिए, चंगाई छुटकारा तो और जगह भी मिलता है। दुष्टात्माएं भी चंगाई छुटकारा देती हैं। मैंने देखा है। मैं छोटे से गांव में था, वहां पर लोगों में देवियां आती थी। अगर किसी की गाय या भैंस खो गई है तो उस लेडी को बुलाते थे, उसको चबूतरे पे बैठाते थे, लोग लाके उसको ढोल बजाते थे खूब सारे। और जब ढोल बजाते थे तो थोड़ी देर में ये लेडी ना, ये जो स्त्री है, ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगती थी, बाल उसके आगे पीछे आने लगते थे, और उस समय लोग डर के उसको हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। फिर वो बताती थी कि इस दिशा में चले जाओ, और वो वास्तव में वो मिल जाती थी गाय या भैंस। तो चमत्कार तो दुष्टात्माएं भी करती हैं। प्रभु यीशु के बिना भी हम अमीर हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान के जो सबसे अमीर लोग हैं, क्या वो प्रभु यीशु में हैं? नहीं है। बिना यीशु के भी आप बड़े बड़े बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ 70 और 80 साल के लिए है। बिना यीशु के कोई भी अनंत जीवन को हासिल नहीं कर सकता। अगर हमारा दृष्टिकोण उस अनंत जीवन की ओर है तो हम यहां की परेशानियों को, यहां की दुख की अवस्थाओं को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे उस परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ने के लिए। भक्तों के जीवन में जब कठिनाइयां, तकलीफें आई, उन्होंने निराश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति को इस्तेमाल किया उस परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए। मैं पिछले कुछ दिनों से मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ रहा हूं, और 14 अध्याय को जब मैंने पढ़ा, वहां पर कल मैंने चर्च में भी ये संदेश दिया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें अभी ऐड होती जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर है ना? अगर आप 14 अध्याय को जब पढ़ेंगे ना, तो उसकी शुरुआत होती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर काटने के द्वारा, है ना? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सच्चा मनुष्य था, उसने सच बोला, तो उसका सिर काट लिया गया। और यीशु इस बात से बहुत दुखी हो गए, और वो बहुत दुखित थे। और उसके बाद यीशु 5000 को खिलाने का एक चमत्कार करता है। 5000 पीपल। अगर आप उसके 15 वचन से लेकर, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 15 वचन से लेकर 21 वचन तक जब पढ़ोगे, वहां पर यीशु 5000 लोगों को खिला रहा है, 5 रोटी और 2 मछली से। परंतु उसके ठीक बाद में, अभी देखिए 21 वचन एक बार पढ़ते हैं। 21 वचन को पढ़ लीजिए। कविता अनीता सिस्टर पढ़ लीजिए। या और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। यानी स्त्रियों और बालकों को छोड़ दिया जाए तो 5000 पुरुष थे। तो मैं कहूं कुल मिला के 15,000 के आसपास लोग होंगे। उनको खाना खिलाया, और खाना खिलाया। अभी देखिए 15,000 के लोग करीब खा के तृप्त हो गए। वो क्या धन्यवाद दे रहे होंगे यीशु को, क्या स्तुति कर रहे होंगे, है ना? क्या महिमा मंडन कर रहे होंगे, प्रभु आप तो महान है, आप यीशु, आप तो क्या जबरदस्त काम किया आपने। लेकिन अगर आप 22 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो 22 वचन में एक बड़ी अजीब सी बात वहां पर देखते हैं। देखिएगा, पढ़िएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा ना करे। आप देखिएगा, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, और इतना बड़ा चमत्कार करने के बाद यीशु अपने चेलों को विवश कर रहा है, निकलो यहां से, जाओ यहां से। अब आप सोचेंगे ये बड़ा अजीब सा है। एक्चुअली मत्ती रचित सुसमाचार में हम इसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देखते हैं कि यीशु क्यों गया वहां से, क्यों उसने चेलों को हटने के लिए बोला। लेकिन यूहन्ना ने जब सुसमाचार लिखा, यूहन्ना ने इस बात को थोड़ा और विस्तार से लिखा, और वहां पर
यूहन्ना ने बताया कि यीशु क्यों वहां से इन लोगों को जाने देना चाहते थे। चलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार भी निकाल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा क्यों यीशु ऐसी परिस्थिति में अपने चेलों को बोल रहा है चले जाओ, और खुद पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। क्या कारण था? देखिए 6 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। जी यूहन्ना जी। तब जो आश्चर्य उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, ये भविष्यवक्ता तो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आपको कारण समझ में आया यीशु क्यों गया वहां से? क्योंकि ये लोग जो थे यीशु को क्या बनाना चाहते थे? राजा बनाना चाहते थे। आप मुझे बताइए, अगर कोई राजा बनाना चाह रहा है, मतलब 15,000 के करीब लोग हैं, बड़ा बहुमत है, बड़ी मतलब भीड़ है, राजा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? वहां रुक के और 15,000 को इकट्ठा होने की बात करेंगे या वहां से चले जाएंगे? सोचिए। आज सब अपने आप में बड़ा बनना चाहते हैं, परंतु यीशु हमें कुछ सिखा रहा है। देखिए, आप देखिए यहूदी लोग वास्तव में एक मसीहा की इंतजार कर रहे हैं। वो एक राजा को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं उस राजा को? क्योंकि वो इसलिए एक राजा को चाहते हैं कि वो राजा आए और रोमी साम्राज्य की गुलामी में से उन्हें छुड़ाए और एक ऐसा शासन करे जो जो खुशहाल हो। और जब यीशु ने यह चमत्कार किया तो मुझे लगता है वहां के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने आपस में बातें की होंगी, यार यही राजा बनने लायक है। क्योंकि राजा का काम क्या होता है? प्रजा का ख्याल रखना। तो ये राजा तो बहुत अच्छा है। 5 रोटी और 2 मछलियों से 15,000 लोगों को अगर खिला सकता है तो इससे बढ़िया राजा कौन सा होगा? यहां के सारे राजा तो जो भोजन है जितना है उसी से खिला सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है तो भी खिला सकते हैं। यही राजा होगा हमारा। और देखिए जैसे ही यीशु को यह समझ में आया कि ये मुझे राजा बनाना चाहते हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? चेलों को बोला यहां से निकलो। हम चेले होते तो बोलते प्रभु आप क्या बात कर रहे हो? आप अभी तो समय है, आपको राजा बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ मंत्री शंत्री तो बनाएंगे ना, हम भी तो कुछ हैं, आपके साथ में ही हैं, हम ही तो लाके दे रहे हैं रोटी। तो आप जब नाम बढ़ने की बात आई तो आप हमें यहां से हटा रहे। देखिए कितना खूबसूरत एक उदाहरण है ना। यानी आप ये लोग यीशु को राजा बनाना चाहते हैं, है ना? लेकिन अब मत्ती रचित सुसमाचार एक बार 2 अध्याय पढ़िएगा, एक बार 2 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है आप और उसे देखिए यीशु के जन्म से पहले भविष्यद्वक्ताओं को दर्शन मिलता है और वो आकर हेरोदेस से पता है क्या पूछ रहे हैं? यहूदियों का जो राजा जन्मा है वो कहां है? मतलब यीशु तो राजा बन के जन्मा है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? हम इसको राजा बनाएंगे। अरे भाई मैं तो पहले से ही राजा हूं, तुम मुझे राजा क्या बनाओगे? मेरा तो जन्म ही राजा के रूप में हुआ है, मैं तो जी भी राजा के रूप में रहा हूं। जब मैं मरूंगा तो भी राजा के रूप में मरूंगा। ये कई बार ना जो हम हैं, जब हमें ये समझ में नहीं आता हम कौन हैं, हम दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं। हम दूसरों की तरफ देखना शुरू करते हैं, यार वो बताएगा कि मैं कौन हूं, वो मुझे समझाएगा मैं कौन हूं। अगर आपको ये पता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है, तो आप इन छोटी मोटी बातों से घबराएंगे ही नहीं। और प्रभु यीशु एक और चीज हमें सिखा रहा है, वो मनुष्यों के टाइम टेबल से काम नहीं करता,
लेकिन अपने पिता के टाइम टेबल से काम करता है। उनके पिता का एक टाइम टेबल है। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जब पढ़ोगे ना, हर जगह आपको यह मिलेगा जहां पर यीशु कहते हैं, मेरा समय अभी नहीं आया, माई टाइम हैज नॉट कम। मैं अपने आप नहीं आगे बढ़ूंगा, लेकिन जब पिता मुझे आगे रखेगा तो मुझे पता है मैं आगे हो जाऊंगा। आज ना हमारे मसीही मंडली में बहुत सारी बातें इस तरह की हैं। हम कुछ ना होते हुए भी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ हैं। हम अपने आप को शीर्ष पंक्ति में रखना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने क्या कहा? जो अपने आप को नीचा करता है वो ऊंचा उठाया जाता है। उस परमेश्वर के बलवंत हाथों के तले दीनता से दबे रहो, उचित समय पर वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। मैंने चर्च में भी इस बात को बोला था। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, हमारे साथ में बहुत सारे प्रियजन हैं जो कहीं ना कहीं सेवकाई का काम भी करते हैं और उनके मन में इच्छा भी है कि वो परमेश्वर की सेवकाई करें। मैं जिस पास्टर के साथ था, मुझे जिम्मेदारी मिली थी कि मैं अनुवादक बनूं, अनुवाद करूं, है ना? अनुवाद, ट्रांसलेशन। मैंने अपनी मिनिस्ट्री को ट्रांसलेशन से शुरू किया। आपको विश्वास नहीं होगा, कई बार मैं जब ट्रांसलेशन करते करते कुछ शब्द में या कुछ बातों में जब मैं अटक जाता था, या परमेश्वर के वचन को मैं उस तरह से नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि बिना देखे बोलना होता है ना, तो वो शायद वो वचन मुझे याद नहीं होता था, या मैं कुछ और उसमें अगर बोल देता, पब्लिकली सबके सामने, चाहे वो 500 लोग हों, मुझे हैरास किया गया। हैरास पता है क्या होता है? आप अकेले में तो आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन लोगों के सामने जैसे ही मैंने बोला, उधर से आवाज, गलत, क्या तुम पढ़कर नहीं आए आज? तुमसे ट्रांसलेशन नहीं होता, बैठ जाओ। आप क्या बोलेंगे उससे? आप जाएंगे दोबारा वहां पर? आप खड़े होंगे दोबारा ट्रांसलेशन करने के लिए? लेकिन मैं हमेशा उस वचन को याद रखता था, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से दबे रहो। मैंने कभी भी ना तो मैंने ये कहा कि मुझे गाना गाना है, ना मैंने ये कहा मुझे भजन संहिता पढ़ना है, ना मैंने ये कहा मुझे प्रचार करना है। मैंने कभी नहीं डिमांड किया, कभी नहीं किया। लेकिन परमेश्वर समय समय पर मौका देता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे बीच में बहुत से नौजवान होंगे, आप चाहते हैं कि आप प्रभु की खिदमत करें, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन आप परमेश्वर से आगे मत भागिए। परमेश्वर जब किसी को उठाता है ना, मनुष्य उसको नीचा नहीं कर सकता। और आप अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे, आप बहुत जल्दी गिर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और यह भी याद रखिए, हर एक को एक अलग बुलाहट दी गई है। अभी आप कहेंगे मेरी बुलाहट कौन सी है? वो वर्शिप लीड करे, लेकिन प्रभु ने क्या कॉलिंग दी उनको? एक अच्छा मसीह बन के जिए। क्या ये बुलाहट नहीं हो सकती? क्या ये बुलाहट नहीं हो सकती कि प्रभु आपको एक अच्छा पति बनाकर रखे, आपको एक अच्छी पत्नी बनाकर रखे, आपको कलीसिया में कुछ भी काम करने का एक बुलाहट प्रभु आपको दे? सो सेवकाई सिर्फ वो नहीं है कि हम पुलपिट पर आ जाएं, लेकिन हम जो भी करें, अगर हमारे हृदय के अंदर उस परमेश्वर की महिमा छुपी है ना, प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु आपको कभी भी पीछे नहीं रखेगा। सो यीशु देखिए, यीशु जब लोग उसे राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु वहां से भाग रहा है। उसको पता है मेरा समय नहीं आया। हाँ। एक बार क्या हुआ, एक भाई मेरे पास आए, और बड़ी अजीब सी बात है, और पता है वो मुझे आके क्या बोले? कुछ सालों पहले की बात है, आप एक नया चर्च शुरू कर लो। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे कहने से शुरू करूंगा? अच्छा, उसके बाद देखो आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने कहा अरे वाह। बोला देखो आप शुरू करो, एक अमाउंट उन्होंने बोला, इतना रुपया महीना
मैं आपको लगातार देता रहूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आपकी। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद, कम से कम ऐसा मन तो है आपका। लेकिन मैंने कहा ये जो चर्च ना कोई बिजनेस थोड़ी है कि जो आप शुरू कर लो। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या हुआ 4 महीने के बाद वो व्यक्ति की नौकरी चली गई। आप मुझे बताइए, अगर उसकी ये बात सुनकर हम कुछ करें क्या होगा? अब उसकी नौकरी नहीं है। अब उसकी नौकरी नहीं है तो अब वो हमारे पास आ रहा है, भाई कुछ पैसा उधार मिलेगा। जो देने वाला था, जो कह रहा था कि आप कीजिए हम करेंगे, मैं कहूं प्रभु को देखिए, परमेश्वर को देखिए, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। यीशु हट रहे हैं वहां से, यीशु जा रहे हैं, और यीशु ने अपने चेलों को जबरदस्ती भेज दिया। कहां भेजा? दूसरे किनारे पर जाओ। और जब किनारे पर जाना उन्होंने शुरू किया, नाव में जब जाना शुरू किया, तो उससे पहले यीशु कहां है? 23 वचन को पढ़िएगा अनीता सिस्टर, 23 वचन। जी, वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वो वहां अकेला था। प्रार्थना करने को यीशु अलग पहाड़ पर चला गया। चेलों को नाव में भेज दिया, चेलों को झील में भेज दिया, और आप कहां चला गया? प्रार्थना करने के लिए। और जब आंधी तूफान आया होगा ना, और जब ये नाव डूबने लगी होगी, तो शायद इनमें यह भी बात हुई होगी, देखा हमको यहां फंसा के खुद कहां है? खुद तो पता ही नहीं है, इनको तो मालूम ही नहीं है। लेकिन जब इस बात को आप पढ़ेंगे ना, यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। तो आप इब्रानियों की पुस्तक 1 वचन पढ़िए, 7 अध्याय उसका 25 वचन को पढ़िएगा। आपको ना दोनों वचनों में इतनी कॉन्ट्रास्ट, इतनी समानता नजर आएगी, और आप इस बात से आश्वस्त होंगे उस वचन को पढ़कर। पढ़िएगा। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। कौन? प्रभु यीशु। उस परम पिता परमेश्वर के दाहिनी और सिंहासन पर बैठकर वो हमारे लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। देखिए, दोनों एक पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन उस समय तो फिजिकली यीशु मौजूद हैं, लेकिन आज यीशु मध्यस्थता कर रहे हैं। आप सोचिएगा, मुझे एक वो 7 अध्याय उसका 25 वचन फिर से एक बार पढ़ लीजिए। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अब म्यूट है पास्टर जी। वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आप लोग प्रार्थना विषय डालते हैं ना? शुक्रवार को हम लोग प्रार्थना करते हैं, 8:45 बजे से भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। मुझे लगता है लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता का आभास होता तो 8:45 बजे आ जाते। भाई अर्जेंसी में डॉक्टर से मिलना है तो डॉक्टर के पास तो भाग के जाएंगे ना। बल्कि डॉक्टर से मिलना होगा, 7 बजे का टाइम देगा तो आप 6 बजे पहुंच जाएंगे। बोले यार मुझसे पहले कोई ना चला जाए। लेकिन प्रेयर में जाने के लिए 9 बजे है तो 10 बजे आएंगे। ऐसा लगता है कि हाँ, प्रार्थना सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो भी चलेगा। लेकिन जिनको पता है ना सुनना ही है, वो रुकेंगे नहीं, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। आप सोचिए, जब आप प्रार्थना का रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपको कई सारे रेस्पॉन्स मिलते हैं। मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं। कोई लिखता है यस हम प्रार्थना करेंगे, कोई लिखता है प्रेइंग, कोई लिखता भी नहीं है, वो ऐसे 3-4 हाथ है ना, प्रार्थना के हाथ भेज देता है। लेकिन हर बार जब आप भेजते हैं और आपको ये रेस्पॉन्स जब मिलता है तो आपको कैसा लगता है? आपको जब ये रेस्पॉन्स मिल रहा है कि आपकी बात को किसी ने पढ़ा है और आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, ये एहसास जब आपको मिलता है, आपको कैसा लगता है? मुझे बताइए, अनम्यूट कीजिए, बताइए। ऐसा लगता है कोई सुन रहा है, किसी ने तो पढ़ा, किसी ने तो ध्यान दिया, देख रहा है। ओके, और समझ रहा है हमारी बात को। क्या समझ रहा है? और अच्छा लगता है क्या? एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर।
एक विश्वास उत्पन्न होता है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है ना। ये विश्वास कितना अच्छा है। ये हमें हिम्मत देता है, ये हमें हियाब देता है, ये हमें कठिन परिस्थितियों में खड़े होने का एक सामर्थ्य देता है। अब आप सुनिए, जब आपने एक मैसेज डाला, आपने एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट डाला, इमानुएल जी ने डाला और सच्ची बारिक साहब ने लिखा हां हम प्रार्थना करेंगे, तो इमानुएल जी को हिम्मत आ गई। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके लिए 24 घंटे हमेशा हमेशा प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है। आप ये समझ लीजिए कि आप जिस कमरे में हैं, उस कमरे के पास वाले कमरे में मानो यीशु आपके लिए अगर प्रार्थना कर रहा है, और ये एहसास अगर आपको है, तो आप मुझे बताइए, आप क्या हिम्मत नहीं पाएंगे इस बात से? क्या आपको खुशी नहीं होगी इस बात से? क्या आपको यह नहीं लगेगा मेरा प्रभु मेरे लिए विनती कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है? क्या आप हिम्मत वाले नहीं बन जाएंगे? लेकिन यहां पे देखिए क्या हुआ। यीशु तो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, यीशु तो पहाड़ पे चले गए। आप मुझे बताइए यीशु क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु पिताजी हमको जाने के लिए नाव नहीं, अच्छी बोट चाहिए, वो दे देना। इस बार तो 2 ही रोटी 5 रोटी थी, अगली बार कम से कम 50 रखना, जिससे मैं बढ़ाने में मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। ये सब प्रार्थना कर रहे थे यीशु? नो नो नो, यीशु प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता इनके हृदयों को खोल दे, ये सुसमाचार को सुन सकें, ये मन फिरा सकें, ये परमेश्वर के राज्य में आ सकें। जिस काम के लिए आपने मुझे यहां भेजा है वो काम मैं पूरा कर सकूं। ये प्रार्थना कर रहे थे, अपने चेलों के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब चेले आगे गए तो अचानक से तूफान आ गया और उनकी नाव लहरों के बीच में डगमगाने लगी, क्योंकि हवा सामने की थी। ये ना, मैं जब बचपन में साइकिल चलाता था ना, तो अगर हवा सामने की हो तो बहुत ताकत लगानी पड़ती थी, और हवा अगर पीछे से हो तो आधी ताकत लगानी पड़ती थी, है ना। आज अभी संक्रांत का माहौल चल रहा है। संक्रांत पे हम जब बचपन में पतंग उड़ाते थे तो मिट्टी को उड़ा के देखते थे किस तरफ जा रही है ना, फिर उसी तरफ पतंग उड़ाते थे, क्योंकि हवा के विपरीत जाना बहुत मुश्किल है, हवा के साथ चलना बहुत आसान है। अब ये चेले भी जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लहरें हैं और हवा सामने की है, और इनकी नाव डगमगा रही। और इतना सिर्फ रात का चौथा पहर भी हो गया है, करीब 3 बजे से 6 बजे वाला टाइम, रात के 3 बजे से 6 बजे वाला टाइम, अंधकार, सबसे अधिक अंधकार। और ये क्या कर रहे हैं? ये घबरा रहे हैं। ये हमारी हालत भी यही है ना। अरे यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद भी ये घबरा रहे हैं। और आज मैं और आप भी हमारी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम घबरा रहे हैं, जबकि हमें यह पता है कि मेरा प्रभु मेरे लिए सर्वदा प्रार्थना कर रहा है। शायद ये चेले ये भूल रहे हैं कि यीशु उन्हें देख रहा है। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए, आज आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, जहां भी आप हैं, आप ये समझ लेना परमेश्वर ने ही आपको वहां रखा है, प्रभु ने ही आपको वहां रखा है, ये याद रखिएगा। और प्रभु ने अगर आपको वहां रखा है तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि प्रभु को मालूम नहीं है मेरी अवस्था क्या है। अरे उसने अगर भेजा है, आप मुझे बताएं, क्या यीशु को मालूम नहीं है कि ये लहरें आ सकती हैं? क्या उसको पता नहीं है? अरे वो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, ओमनी साइंस है, वो उसको पता है आपके जीवन में तूफान आ सकता है। लेकिन अब तूफान जो है ना, जब आता है तो हमारे जीवन में घबराहट होना शुरू हो जाती है। चलिए आज तूफान के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। तूफान आने के कई कारण होते हैं,
और आज जब ये वचन सुन रहे हैं ना आप सोचना इसका कारण क्या है, क्योंकि जब आप उसको समझ जाएंगे ना आप तूफान को देखकर घबराएंगे नहीं। तूफान का कारण, क्यों तूफान जीवन में आते हैं, क्यों हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, क्यों हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, क्यों हमारे जीवन में आर्थिक तंगी आती है। एक भाई साहब से मिला, वो बोले कि पास्टर साहब हमारा जो इकोनॉमी है ना वो बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ, आपकी तो तनख्वाह वगैरह तो सबसे अच्छी है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे पास्टर साहब बहुत बुरा हाल है। तो मैंने उनके साथ बैठा थोड़ी देर, मैंने उनको पूछा अच्छा आपकी तनख्वाह कितनी है। इतनी है, 70,000 रुपए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस क्या क्या है। तो उन्होंने एक एक करके बताना शुरू किया, और जब बताना शुरू किया तो मुझे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कहां है। क्योंकि उनके घर में हमेशा स्विगी और जोमैटो के लोग पाए जाते हैं। आप जानते हैं ना स्विगी जोमैटो को। हाँ, आज मूड नहीं है, बाहर से मंगा लेते हैं, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां पे खाना खाएंगे, है ना, वहां ये कपड़े खरीदेंगे, नया आया है मार्केट में, अभी यही चल रहा है। अरे भैया, आप अपने धन का उपयोग अच्छे से नहीं करेंगे और आपका पैसा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप परमेश्वर को दोष देंगे कि हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। इसमें किसका दोष है? परमेश्वर ने आपको इतना तो बनाया है कि 70,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिल रहा है। कितने लोगों को 10,000 भी नहीं मिल रहा है। मैं आपको तूफान आने के कारण बताता हूं। एक तूफान आता है जीवन में, और इसको जब समझेंगे ना तो हमारे जीवन में बहुत सारे तूफान शांत हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का विरोध करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, है ना। माता पिता अपने बच्चों को कुछ बोलते हैं, बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, और जब नहीं मानते तो क्या करते हैं माता पिता? लगाते हैं ना, थोड़ा सा कान पकड़ते हैं, चूटी भरते हैं, थोड़ा सा थप्पड़ मारते हैं। क्यों? माता पिता को अच्छा लगता है बच्चा रोते हुए? नो, अच्छा नहीं लगता। उनको भी दर्द होता है, उनको भी दुख होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चा सुधर जाए, बच्चा सही मार्ग पे आ जाए। हमारे जीवन की बहुत सारी आंधियां, बहुत सारी तकलीफें इसलिए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे हैं। हेलो, मेरी बातें अगर आप सुन रहे हैं, मैं उदाहरण देता हूं बाइबल से। योना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। योना उदाहरण है या नहीं है? परमेश्वर ने कहा निनवे में जाओ। योना कहां गया? तर्शीश में गया। खुश है तर्शीश जाने में। आज लोग तर्शीश जाने में बहुत खुश है, निनवे कोई जाना नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहा है बेटा निनवे जाओ, निनवे जाओ, निनवे जाओ। वो कह रहा नहीं मैं तो तर्शीश जाऊंगा। प्रभु बोलेगा बेटा भाग, तू, मैं देखता हूं तू कहां तक भागता है। मैं ऐसा पकड़ूंगा तुझे और तुझे लाके वापस निनवे में ही डालूंगा। और ऐसा हुआ भी। जहाज डूबने लगा, सामान चला गया, इसको खुद पानी में गिरा दिया, मछली के पेट में रहा। 3 दिन मछली के पेट में जब रहा ना तो अक्ल बिल्कुल ठिकाने आ गई। योना दूसरे अध्याय में प्रार्थना कर रहा है, मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, मैं लहरों के बीच में पड़ा हुआ हूं, अथाह कुंड से मैंने तुझे पुकारा है। और क्या हुआ? जैसे ही उसने पश्चाताप किया, जैसे ही उसने मन फिराया, जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन का आधार बनाया, उस मछली ने तुरंत उसको निकालकर निनिवे में वापस छोड़ दिया। तूफान शांत हो गया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जीवन के कई सारी तकलीफें, कई सारे तूफान इसलिए आ जाए हैं कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे। आप सोच रहे होंगे आज मैंने नहीं किए, लेकिन कभी किए होंगे और उसका पश्चाताप नहीं किया होगा, और उसका दुष्परिणाम आज भी शायद आप में से बहुत से लोग झेल रहे होंगे। पता है उसको कैसे दूर कर सकते हैं? उस बात को प्रभु के सामने लेकर आइए और कहिए प्रभु मुझसे ये गलती हुआ है, शायद बहुत पहले हुआ था लेकिन मैंने उसको सुधारा नहीं, मैंने उसके लिए माफी नहीं मांगी, लेकिन मैं आपके सामने अपने पापों का अंगीकार करता हूं, अंगीकार करती हूं, मुझे क्षमा कर। आप देखना वो अनुशासन की जो आंधी परमेश्वर ने चलाई है ना, वो दूर होना शुरू हो जाएगी।
पता है अनुशासन की आंधी क्यों चलाता है परमेश्वर? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ये जो आंधी आना प्यार करने का एक प्रमाण है। इब्रानियों 12 में हमने पढ़ा था, अगर वो ताड़ना जो सबकी होती है अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम संतान नहीं हो, व्यभिचार की संतान हो। अगर आंधी तूफान है तो प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि ये आंधी आपको परमेश्वर की इच्छा की ओर मोड़ना शुरू करेगी। ये आंधी आपको वापस मार्ग में लाना शुरू करेगी। ये अनुशासन की आंधी है जो पिता के प्रेम को दिखाती है। लेकिन एक दूसरी आंधी भी है जो पता है क्या है? जब हम बड़ों की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनकी सलाह को नहीं मानते हैं, प्रभु के वचन की जो सलाह को नहीं मानते हैं, प्रभु के दासों की सलाह को नहीं मानते हैं, या आपके चर्च के अगुवे कुछ आपको बोल रहे हैं या कोई भविष्यवाणी आपको हुई है, उसको जब आप अवहेलना करते हैं तो प्रभु एक बहुत बड़ी आंधी तूफान भेज देता है। और उसका उदाहरण है प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय। निकालिए मेरे साथ प्रेरितों की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और पढ़िए उसका 9 और 10 वचन पढ़ लीजिए। आप पौलुस के कुछ कथन को आप देखेंगे। 9, 10, 11 वचन पढ़ लीजिए जी। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वाह! देखो यहां पर एक परमेश्वर का भक्त है पौलुस। वो पता है क्या बोल रहा है? मुझे लग रहा है कि इस रास्ते में जोखिम है, खतरा है। लेकिन वो पता है क्या बोल रहा है? सूबेदार क्या बोल रहा है? अरे तुझे क्या पता है जहाज के बारे में? मैं कैप्टन से बात करता हूं, मैं जहाज चलाने वाले से पूछता हूं। जब वही कह रहा है कुछ नहीं होगा तो तेरी बात कौन मानेगा? आजकल के बच्चे हमारे ऐसे हैं, उनको कुछ समझाओ ना, वो आपकी बात नहीं मानते हैं, अपने दोस्तों की बात मानते हैं, वो यूट्यूब की बात मानते हैं, वो फेसबुक फ्रेंड की बात मानते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। लेकिन याद रखना, आगे खतरा है। जो मार्ग चौरस दिखाई देता है, मनुष्य को अच्छा दिखाई देता है, उसमें मृत्यु शायद इंतजार कर रही है। पौलुस ने कह दिया, लेकिन सूबेदार ने नहीं माना और चलने लगे। अरे जहाज बढ़िया है, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। माता पिताओं से पूछना, वो बोलते हैं बेटा उससे शादी मत करना। नहीं नहीं, वो तो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, उसकी जैसी लड़की तो कोई नहीं है। माता पिता बोल रहे हैं बेटा हमने दुनिया देखी है, तो वो बोलेंगे आपने दुनिया देखी है लेकिन हमने लड़की देखी है, हमने लड़का देखा है। चलो भाई चलो, अब क्या करें? माता पिता का तो हृदय प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए वो आपकी बात मान लेंगे। चलो कर लो। ये भी चल पड़े। यात्रा शुरू हो गई। जब यात्रा शुरू हुई ना, 14 वचन पढ़िए, 14 वचन जी। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है। ये कहां से आई भाई? ये कहां से आ गई आंधी? भैया जब बात नहीं मानोगे ना, परमेश्वर के अभिषिक्त की बातों को नहीं मानोगे, अवहेलना करोगे, जानते क्या होगा? एक आंधी उठेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा ये कहां से आई है। ये पता है क्या है? ये आंधी भी सुधार की आंधी है, और ये इस बात का प्रमाण है कि आप कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए ये नुकसान होने की संभावना है। परंतु इन दोनों ही बातों में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? चाहे वो अनाज्ञाकारिता की आंधी हो, चाहे वो अवहेलना की आंधी हो, इन आंधियों के बीच में भी खुशी की बात यह है, हमारा प्रभु हमसे दूर नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें फिर भी प्यार करता है, फिर भी चाहता है कि हम नष्ट ना हो जाएं। तो दूसरे किस्म की आंधी क्यों आती है? ये भी सुधार के लिए आती है। अपने मार्ग को ठीक कर लो,
अब से सुनना समझना शुरू कर दो। लेकिन एक तीसरी आंधी है। वो आंधी पता है क्यों आती है? वो आंधी क्यों आती है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मेरे साथ 8 अध्याय निकालिए। मत्ती 8 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय निकाले। और उसका 27 वचन पढ़े। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। देखिए, चेले यात्रा कर रहे हैं, आंधी तूफान आया, यीशु ने खड़े होकर बोला आंधी शांत हो जाओ, तूफान रुक जाओ, थम गया, सब कुछ शांति हो गई। अब चेले क्या कह रहे हैं यीशु के बारे में? ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं? यानी इनको ये तो समझ में आ रहा है यार ये कोई मतलब बड़ा आदमी है, आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। लेकिन सच में अभी भी इनको ये समझ में नहीं आया ये वास्तव में कौन है। आज पता है बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो चमत्कार को भी देखते हैं, आराधना में भी जाते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वास्तव में वो यीशु है कौन। और ऐसे लोगों को कुछ आंधियों को जीवन में लाकर प्रभु ये सिखाने की कोशिश करता है कि वो वास्तव में कौन है, ये उस आंधी में से जानना शुरू करें, है ना। अभी आपने 8 का 27 पढ़ा, अभी 14 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ लीजिए। मत्ती 8 उसका 14 का 33। हाँ, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हेलो, अब 2 वचन को एक साथ पढ़िए, 8 का 27 और 14 का 33। 8 के 27 में ये क्या कह रहे हैं? ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी बात सुनते हैं। और 14 के 33 में वही जिसके लिए बोल रहे हैं ना ये कौन है, उसके सामने दंडवत कर कर कह रहे हैं ये परमेश्वर का पुत्र है। लो, आपको समझ में आ रहा है? एक आंधी जब थमी तो उनका ज्ञान इतना नहीं बढ़ा कि वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र समझे। तो एक और आंधी आई, और इस बार जब आंधी आई तो उनको समझ में आ गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। पता है, कई बार आपके जीवन की आंधी इसलिए आती है क्योंकि वो आपको प्रकट करना चाहता है कि वो कौन है। वो अपने आप को आपके सामने रिवील करना चाहता है कि आप उस आंधी के बीच में उस परमेश्वर को और अच्छे से पहचान सको। और मैं आपको कहूं, आपके जीवन में सबसे अधिक आप परमेश्वर को पता है कब पहचान पाएंगे? आंधी और तूफानों के बीच में। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, खाना भी सही हो, कपड़े भी सही हो, गाड़ी भी सही हो, सब कुछ ठीक हो, कोई दुख ना हो, आप यीशु को नहीं पहचान पाएंगे प्रियो। लेकिन जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, जीवन और मृत्यु का प्रश्न सामने हो, बीमारी एक के बाद एक आ रही हो, आर्थिक परिस्थितियां टूट रही हो, ऐसी परिस्थिति में आप उस यीशु को और सीखना शुरू कर देंगे। इसलिए भजन 119 का 71 कहता है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तेरी विधियों को और सीख सकूं। आज आप सोचिए आपके जीवन में क्यों आंधी उठ रही है। हर आंधी का एक उद्देश्य है। एवरी स्टॉर्म हैज अ रीजन। बिना उद्देश्य के प्रभु कभी आंधी नहीं लाएगा। अगर वो आंधी ला रहा है ना, एक हो सकता है वो आपको अनुशासन में लाना चाहता हो। समझ जाइए उसको। हगाई की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा, खाते हो पेट नहीं भरता, पीते हो प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो गरमाते नहीं हो, मजदूरी कमाते हो लेकिन छेद वाली थैली में रखते हो। उसका अगला वचन कहता है, अपने अपने चाल चलन के बारे में सोचो। कहां प्रॉब्लम है, कहां समस्या है, कहां मुझसे गलती हुई है, आइए उस प्रभु के पास, योना के समान उससे क्षमा मांगिए। वो आपकी आंधी तूफान को दूर करने में सक्षम है। दूसरा, आप बिना आज्ञा सुने, बिना, है ना, आप सोचिए, आप सड़क पे जा रहे हैं बहुत तेजी से, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, अजय जा रहे हैं बड़ी तेजी से, किसी को सुसमाचार सुनाने जाना है, बहुत तेज जा रहे हैं, 80 की स्पीड पे जा रहे हैं, और सामने एक बोर्ड था, वहां पर लिखा है सावधान आगे खतरनाक मोड़ है।
अजय बोला, अरे क्या मोड़ है, हमको तो जल्दी पहुंचना है। बुर्र, ठप 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 ठकाक। क्या हुआ? उन्होंने बोर्ड की बात पे ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट। अरे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आगे खतरनाक मोड़ है। क्यों नहीं सुना भाई? क्यों नहीं माना? तो प्रभु कई बार ना बार बार वचनों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा जब आपको कुछ बताने की कोशिश करता है और आप बार बार उसको नहीं मानते हैं, बार बार उसकी अवहेलना करते हैं, तो बोलेगा ठीक है एक एक्सीडेंट होने दो। फट, अरे टूट गया रे प्रभु जी, तो पहले ही पूछ लो भैया। हम कई बार अवहेलना करते हैं। सोचिए हम कहां अवहेलना कर रहे हैं। तीसरी आंधी। आज प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। और मैं आपको कहूं, जब याकूब की पुस्तक आप पढ़ते हैं ना, बड़ा खूबसूरत है, उसी के संदर्भ में है याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 2 वचन से लेकर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर पढ़िएगा एक बार, कितना खूबसूरत तरीके से वहां पर लिखा हुआ है। याकूब उसका 2 अध्याय, 2 वचन, एक अध्याय उसका 2 वचन से लेकर। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब परीक्षाएं आए, जब आंधियां आए, तूफान आए, आप उसे आनंद की बात समझना। क्यों होगा? जब तुम परीक्षाओं में पढ़ोगे ना, उससे तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। जैसे सोने को कसौटी पे कस के देखते हैं ना, ये असली सोना है या नकली है। आजकल नकली सोने वालों से सावधान रहना। वो घरों में आ जाते हैं, बोले हम आपको सोना दे देंगे, आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, बाद में देखोगे तो बोला पीतल भी नहीं है, तो तांबा भी नहीं है, तो लोहा है। हमारा विश्वास को कैसे कसेंगे भैया, कैसे परखेंगे उसको? आप तो बोल रहे हैं विश्वासी हैं, हमें बहुत विश्वास है, हमें बहुत विश्वास है। प्रभु बोलेगा ठीक है, मैं जरा देखता हूं कितना विश्वास है। वो परखेगा कैसे? परीक्षाओं में डाल के। उस परीक्षाओं की भट्टी में से जब आप गुजरेंगे तो समझ में आएगा कि ये 24 कैरेट का है या 16 कैरेट का है या 18 कैरेट का है या सोना ही नहीं है। तब पता लगेगा। और लिखा है तुम्हारा विश्वास जब परखा जाएगा ना, उससे धीरज उत्पन्न होगा, है ना। कई बार ना जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम किसी को जाके बोलते हैं भाई साहब मुझे ना ऐसी तकलीफ हो गई, तो वो पता है क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं होगा, हम तो इससे भी ज्यादा से गुजरे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम। ये बिल्कुल ऐसा है कि 10th में पढ़ने वाला एक बच्चा उसके एग्जाम के समय में बहुत परेशान होके एक इंजीनियर किए हुए अपने भाई के पास आके कहता है, हो मैं बहुत घबरा रहा हूं, मुझे बहुत टेंशन है, मेरा एग्जाम आ रहा है। तो वो बीटेक करने वाला बच्चा क्या बोलेगा उसको? अरे क्या बात कर रहा है, कुछ भी नहीं है 10th यार, 10th तो यूं निकलती है, यूं हमने ना यूं निकाल दी थी, लेकिन वो यूं कब निकली थी वो उसको पता है कब निकली थी। लेकिन आज जब वो उससे आगे बीत गया, आगे गुजर गया, तो उसको वो बातें छोटी दिखाई देती हैं। जब एक परीक्षा में पढ़ते हैं, धीरज बढ़ता है, विश्वास परखा जाता है, और जैसे जैसे धीरज बढ़ता है ना, हमारी सहन शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब ऐसे होना शुरू होता है तो हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आज सोचिए ये आंधी क्यों मेरे जीवन में है। एक बात याद रखिए, आपको परमेश्वर वहां पर लेकर आया है, उस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है। मैं इसको कल आगे जारी रखूंगा, लेकिन आज आकलन कीजिए अपने आप को, कहां परेशानी है, कहां प्रॉब्लम है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कहीं परमेश्वर की आज्ञा का विरोध तो नहीं किया, कहीं मैं उसकी अवहेलना तो नहीं कर रहा हूं। अवहेलना का मतलब समझते हैं ना, उसको डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। लेकिन आज एक निर्णय लीजिए प्रियो, और कुछ लोग हो सकता है प्रभु की आज्ञा मानने के बाद भी आंधी तूफानों के बीच में से गुजर रहे हैं। वो अपने कॉन्शियस में बिल्कुल क्लियर है, हमने कोई गलत नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, प्रभु आपके विश्वास में आपको और आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपको और सिद्धता की ओर लाना चाहता है, क्योंकि आप अन्य लोगों से बहुत उत्तम है, वो आपसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो आपको
और परीक्षाओं में लेकर आ रहा है। इसलिए घबराइए मत। प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपको उसने स्थान पर रखा है, और उसने जो कार्य शुरू किया है वो कभी आधे में नहीं छोड़ता है। हेलो, क्यों नहीं छोड़ता पता है? क्योंकि वो अल्फा भी है और वो ओमेगा भी है। वो आरंभ भी है, वो अंत भी है। अगर वो आरंभ है तो अंत भी है। उसका काम शुरू हुआ है तो वो पूरा भी होगा प्रियो, आपके जीवन में भी पूरा होगा। लेकिन इस यात्रा के बीच में तूफान, लहरें, आंधी सब कुछ आएंगी। विश्वास रखिए, आपके साथ में कोई प्रार्थना कर रहा है और वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु है। अपने आप को समर्पण करें। आज जब आप इस क्लास को खत्म कर दें तो एक बार थोड़ा सा अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचना, ये क्यों मेरे जीवन में है, कहां पे प्रॉब्लम है। स्व धार्मिक मत बन जाना उसमें। कई लोग सेल्फ राइचियस हो जाओ, नहीं मैं तो बड़ा ठीक हूं। ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत नफरत करता है। लेकिन जो टूटे हुए मन के साथ प्रभु के पास आ सकते हैं, लॉर्ड मैंने ये किया, मुझ में ये गलती है, मेरे से ये हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर, इसमें से बाहर निकालने का रास्ता दिखा। जब आप पश्चाताप करेंगे, प्रभु विश्वास योग्य है आपको क्षमा करने में। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। और आज इस आंधी तूफानों के मध्य में से अगर आप गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आंधी आपको नाश करने के लिए नहीं है, आपके सुधारने के लिए है, आपको सही मार्ग में लाने के लिए है, और आपके विश्वास के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए है। प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। लेट्स प्रे। जब हम प्रार्थना करते हैं, वर्गीस अंकल आप प्रार्थना कीजिए इन बातों को लेकर, और आज प्रार्थना कीजिए। आज हमारे बीच में जो विचारधारा है, प्रभु प्रार्थना सुनता है नहीं सुनता, ये सब खत्म हो जाए, और हम इस बात को कहें, हमारा प्रभु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, और वो हमारी सुन भी रहा है, और उसको पता भी है हमें कब छुड़ाना है। प्रार्थना करें।